स्वामी प्रणवानंद 125 वर्ष पहले माघी पूर्णिमा के ही दिन पूर्व बंगाल के मदारीपुर के छोटे से गांव बाजितपुर में एक शिशु का जन्म हुआ। वही शिशु बाद में देश विदेश में युगाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के नाम से विख्यात हुआ। यह स्थान अब बांग्लादेश में है। स्वामी प्रणवानंद का प्रयागराज से गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। 1924 के अर्धकुंभ के अवसर पर उन्हें संगम तट पर संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई थी। स्वामी प्रणवानंद भले ही वेशभूषा और मुखाकृति से बाबाओं जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर वे ना तो प्रवचन देते थे और ना ही निराकार संबंधी चर्चाओं में भाग ही लेते थे। स्वामी जी ने कुछ समय तक सरकारी नौकरी की, लेकिन विद्रोही मन छटपटाता रहा तो नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन की डगर पकड़ ली। क्रांतिकारियों से संपर्क के कारण उन्हें कई महीने जेल में रहना पड़ा। 1917 में उन्होंने गरीब, भूखों, असहाय और पीड़ितों की सहायता के लिए बाजितपुर में आश्रम स्थापित किया। 1919 में बंगाल में आए भीषण चक्रवात में उन्होंने व्यापक सहायता कार्य चलाया और उनका दूसरा आश्रम मदारीपुर में बना। स्वामी जी 1920 से 1926 तक आजादी की अलख जगाने का प्रयास करते रहे। स्वामी जी ने 1930 के कुंभ पर्व पर प्रयागराज में भारत सेवाश्रम संघ की शाखा स्थापना कराई। उन्होंने गया, पुरी, काशी, प्रयाग आदि स्थानों पर संघ के आश्रमों की स्थापना की। तभी से भारत सेवाश्रम संघ विपत्ति के समय सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। उन्होंने समाज सेवा, तीर्थ संस्कार, धार्मिक और नैतिक आदर्श का प्रचार किया। उन्होंने अपने आश्रमों में हिंदू मिलन मंदिर बनाए। इनमें जातिगत भेद को छोड़कर सभी लोग हिंदू प्रार्थना करते थे। सबको धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने हिंदू रक्षा दल भी गठित किया, जिसका उद्देश्य जातिगत भावना से ऊपर उठकर हिंदू युवकों को व्यायाम और शस्त्र संचालन सिखाकर संगठित करना था। स्वामी प्रणवानंद लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के फेलो रहे। उन्हें हिमालय के अज्ञात रहस्यों व स्थलों को अपने चिंतन मनन का केंद्र बनाया और एक वैज्ञानिक की भांति तर्क संगत आधार पर अपने विश्लेषण व निष्कर्ष प्रदान किए। स्वामी प्रणवानंद की विख्यात रचना कैलाश मानसरोवर हिमालय की भौगर्भिक दशा, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, फ्लोरा फौना व नृत्य शास्त्र के साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक सामाजिक दशाओं व परिस्थितियों का एक प्रामाणिक विवेचन है। स्वामी प्रणवानंद को कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत के नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में मान्यता मिली। स्वामी जी ने विश्व की शीर्षस्थ संस्थाओं से संपर्क कर कार्बन डेटिंग और ऐसी कई प्रक्रियाओं से वैज्ञानिक विश्लेषण कर नए तथ्य सामने रखे। लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय ने उनके द्वारा एकत्रित मानव कंकाल अवशेषों के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित कर दिया। उन्होंने अपनी कलम से इलस्ट्रेटेड वीकली व धर्मयुग के साथ अन्य कई पत्रिकाओं व अखबारों में लेख लिखे। भारत तिब्बत एवं भारत नेपाल सीमा पर विदेशियों द्वारा पर्यटन एवं अनुसंधान की आड़ में की जा रही जासूसी के बारे में स्थानीय प्रशासन और भारत सरकार को लगातार सचेत किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 8 जनवरी 1941 को स्वामी जी ने देह त्याग दी। आज भी बांग्लादेश में लोग माघी पूर्णिमा के उत्सव का आयोजन कर स्वामी जी का स्मरण वंदन करते हैं।